अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम खाका बनाने के फ़वाइद बताएंगे आपको। लिकारी अमूमन दो तरह के होते हैं। एक वो जो कुछ भी कलम बंद करने से पहले उसका एक खाका बनाता है, और दूसरे वो जो ऐसा करना गैर ज़रूरी समझते हैं और कलम उठाते ही जहन में आए ख्यालात को सफ़े पर उतारते चले जाते हैं। खाका बनाने का एक फ़ायदा तो ये है कि इस तरह आप मुसव्वदात असरनो लिखने की खौफ से बच जाते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि अच्छा खाका बनाने के लिए भी चंद मराहिल है। नंबर 1, बुनियादी ख्याल। बुनियादी ख्याल में जब हम कुछ भी लिखने बैठते हैं तो कहानी की साख्त और किरदारों के हवाले से बहुत से ख्यालात अपने जहन में जमा कर लेते हैं। इन बिखरे ख्यालात को एक लड़ी में पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये सोचें कि आपकी कहानी का बुनियादी ख्याल क्या है, यानी एक ऐसा जुमला जिसमें पूरी कहानी का निचोड़ हो। ऐसा करने से कहानी लिखने के दौरान आपकी तवज्जो उसके प्लॉट पर ही रहेगी। दूसरे नंबर पर है इब्तिदाई खाका। इब्तिदाई तौर पर कहानी का खाका बनाते हुए आप अपने तौर पर जहन में आने वाले हर ख्याल को कागज पर उतार लें, चाहे वो ख्याल आपको कितना ही मुज़हका खेज क्यों ना लगे। फिर इन तमाम बिखरे हुए ख्यालात का ताल्लुक आपस में जोड़ते हुए एक खुलासा तश्कील दे। इसके बाद अपने लिखे हुए खुलासे को तनकीदी नज़र से देखते हुए उसमें जोड़ तलाश करें कि किरदार का रवैया ऐसा क्यों है और वो अपने माजी को लेकर इतना लाताल्लुक क्यों है, इसने ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया। मतलब ये कि अपने ही लिखे हुए को एक नाकद की हैसियत से परखें। तीसरे नंबर पर है किरदार निगारी। कहानी के प्लॉट में पाए जाने वाले जोड़ यानी लॉग होल्स दूर करने के बाद किरदार निगारी की तरफ आइए। याद रखें कि हर किरदार के पस मंज़र में एक कहानी होती है जो आपको ये बताती है कि एक किरदार किसी मखसूस सूरत हाल में क्या और कैसा तर्ज अमल इख्तियार करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपने हर किरदार का माजी आपके सामने हो, चाहे वो किरदार मरकज़ी नोयत का हो या सानवी नोयत का। फिर तफसीली खाका। अब बात होती है कहानी के तफसीली प्लॉट की, जिसे तश्कील देने के लिए हर चीज़ की तफसील इब्तिदाई खाके में शामिल करते जाए। यह काम मुकालमे या मुकम्मल सीन लिखे बगैर भी हो सकता है। याद रखें कि तफसीली खाका तरतीब देने में आपको कई माह भी लग सकते हैं, लेकिन दरअसल सबसे दिलचस्प मरहला भी यही है। अब 5 नंबर पर है मुख्तसर खाका। ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि तफसीली खाका को मुख्तसर लिखा जाए, ताकि जब आप कहानी लिखने बैठे तो आपको बार बार लंबी चौड़ी तफसीलात से ना गुजरना पड़े। अगर किसी नावल या कहानी पर काम करते हुए आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो बेहतर है कि पहले खाका बनाने की आदत डालें। आपको अपनी कहानी में नुमाया पेश रफ्त नज़र आएगी। आप ये बात जहन में रखें कि वो तमाम मुसन्निफीन जो खाका साजी किए बगैर अपनी तहरीर लिखते हैं, हमें यकीन है कि ये मज़मून पढ़ने और इस पर अमल करने के बाद इनका अंदाज़ तहरीर तब्दील हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको खाका बनाने के फ़वाइद समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।